हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 7th का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब बात करें न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन द मोड ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कि एक मोड या प्रोसेस होती है जो भी किसी जीव के द्वारा लिया जाता है बाय टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और बॉडी के द्वारा इसे अवशोषित किया जाता है। न्यूट्रिएंट इन एनिमल्स की कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड वर्क। जो हमारे ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए, वर्क के लिए या मेंटेनेंस के लिए उपयोगी होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। और डेली एनर्जी नीड्स may vary according to our occupations as section under specific condition। जो क्या होती है, वो जो मिनरल्स, जो न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू एज, ऑक्यूपेशन। आपने भी देखा होगा कि छोटे बच्चों को कम नीड होती है एज कंपेयर टू बड़ों के, और ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करते हैं। टीचर होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, उनको कम होती है एज कंपेयर टू फार्मर, क्योंकि फार्म हार्ड वर्क करते हैं खेतों में, तो उनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है। तो ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशंस, एज एंड सेक्स पे डिपेंड करती है। द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द फूड हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी एंड टू ग्रो एंड रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या करती हैं ये, एक तो ग्रो में हेल्प करती है और साथ में किसी भी टाइप की टिश्यू या सेल में रिपेयर में हेल्प करती है टूट फूट होने पर। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन कौन से मोड होते हैं। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोप्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रोप्स क्या होता है, जो अपना फूड प्रिपेयर खुद कर तैयार करते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं हम ग्रीन प्लांट। हम ग्रीन प्लांट। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, हेट्रोट्रोप्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो हेट्रोट्रोप्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, इट डिपेंड अपॉन अदर्स, ये क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब एग्जांपल में ले लेते हैं कचकुट्टा प्लांट्स। अब ऑटोट्रोपिक, अब बात करें ऑटोट्रोपिक होता क्या, इट इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्या यह मोड या प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स लाइक CO2 एंड H2O आर कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स। जो CO2 एंड H2 क्या, तो इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल होते हैं जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्रीन प्लांट एग्जांपल में लेते हैं ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रोप्स को फर्दर डिवाइड किया गया है, एक होता है फोटो ऑटोट्रोप्स और होता है केमो ऑटोट्रोप्स। अब बात करते हैं फोटो मतलब सोलर एनर्जी, दोज विच यूटिलाइज सनलाइट, जो सनलाइट का यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं उनको कहते हैं फोटो ऑटोट्रोप्स। एग्जांपल में ले लेते हैं ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं। अब बात करते हैं केमो ऑटोट्रोप्स, दोज विच यूटिलाइज, जो क्या करते हैं, केमो मतलब केमिकल्स, जो केमिकल्स एनर्जी का यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं उनको बोलते हैं केमो ऑटोट्रोप्स। एग्जांपल में ले लेते हैं हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो सूर्य की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं। एंड द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल बाय ए प्रोसेस टर्मिनेट फोटोसिंथेसिस, और किसके हेल्प से ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल, और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होते हैं ना, यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करती है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में हो जाती है, और क्या करती है, ऑक्सीजन को रिलीज करती है। कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, वो स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड हैंस द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और जो स्टार्च की प्रेजेंस होती है प्लांट्स में क्या शो करती है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो करती है।
अब आप देख सकते हो केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, केमिकल इक्वेशन देख सकते हो आप फोटोसिंथेसिस की कि क्या क्या हो रहा है इसमें। कार्बन डाई CO2 प्लस H2O मिलकर CO2 H2O मिल रहा है और क्या हो रहा है, ये है क्लोरोफिल। ये लिप्स के साथ क्या है, क्लोरोफिल, ये लिप्स के साथ क्लोरोफिल मिल रहे हैं। तो ये क्या बना रहे हैं, C6H12O6 शुगर और ऑक्सीजन प्रिपेयर कर रहे हैं। ये केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है फोटोसिंथेसिस की। अब बात करें फोटोसिंथेसिस, क्या फोटोसिंथेसिस यूनिक प्रोसेस, क्योंकि यूनिक प्रोसेस होती है वे सोलर एनर्जी, जिसमें क्या करते हैं, जो लीव्स होती है सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और एज स्टोर्ड फूड यूज करते हैं प्लांट्स। द ऑक्सीजन रिलीज इन एटमॉस्फेरिक एयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ना एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस के दौरान, इट्स यूजफुल बिकॉज ऑक्सीजन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इज यूजफुल रिक्वायर्ड फॉर ऑल लिविंग बीइंग इंक्लूड प्लांट, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है हमारे डेली ऑक्सीजन का, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन वी कुड नॉट सर्वाइव इन द एयर। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कि क्या क्या और सिंथेसिस होते हैं। द सोइल कंटेनिंग सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कि कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं गैसीय नाइट्रोजन को, और जो यूजफुल बनाते हैं सॉइल के लिए, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। दिस बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूट नोडुल्स ऑफ लेग्यूम्स, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, रूट के नोडुल्स में होते हैं। एग्जाम्पल में राइजोबियम इज यूजुअली फाउंड इन द रूट्स ऑफ ग्राम्स में, पीज में, मूंग एंड अदर लेग्यूमिनेस में, प्लांट्स में पाया जाता है। द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को जो प्लांट क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। और रिटर्न में क्या करते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया रिटर्न में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जो प्लांट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। अब आप देख सकते हो ये रूट नोड्यूल्स दिख रहे हैं आपको, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब सर्टेन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट टू ऑयल्स, और कुछ प्लांट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ऑयल्स में परिवर्तित कर देते हैं एंड स्टोर देम इन सीड, और सीड में स्टोर कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर लेते हैं हम सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल। द ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सीड इज कॉमनली नोन एज वेजिटेबल्स, जो हम इन प्लांट से ऑयल प्राप्त करते हैं उनको उसे क्या बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल, जिसका यूज हम वेजिटेबल्स बनाने में, खाना बनाने में यूज करते हैं। विटामिन मेड बाय प्लांट्स आर कंटेंट इन वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड सीरियल्स, तो विटामिन किस में, तो वेजिटेबल्स फ्रूट्स और सीरियल्स में पाया जाता है। प्लांट कंबाइन सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विद नाइट्रेट, क्या कहते हैं, जो प्लांट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रेट मिलकर क्या बनाते हैं, एमिनो एसिड बनाते हैं, और एमिनो एसिड से क्या बनता है, which are them in then made into protein, which are them in then made into protein, जिससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दूसरे मोड कौन कौन से होते हैं, सम प्लांट्स लेक क्लोरोफिल, कि कुछ प्लांट्स में क्या क्लोरोफिल नहीं होता, एंड हेंस आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड, क्लोरोफिल नहीं होता लेकिन ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज टर्म्ड एज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इस टाइप की जो प्रोसेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल्स में ह्यूमन एंड ऑल एनिमल्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, डिफरेंट टाइप्स होते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। पहली बात करते हैं पैरासिटिक, पैरासिटिक के एग्जांपल में ले लेते हैं हम कस्कुटा प्लांट्स, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर प्लांट्स, इसमें क्या होता है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये जो फूड दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं। अब बात करें इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट में आता है पिक्चर प्लांट, इट ट्रैप्स, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, जब ये इंसेक्ट इसके ऊपर बैठते हैं तो ये इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है और उसे अपना फूड बना लेते हैं और इनको खा लेते हैं। अब बात करते हैं सेप्रोफिटिक, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक में फंगी और मशरूम्स। अब बात करते हैं फंगी की, दिस ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड, ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर से, मरे और गले सड़े मैटर से अपना फूड प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं मशरूम्स, इट टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम नोटिंग वुड
ऑफ डेड ट्री, ये क्या होता है, रूटिंग जिसमें रूट होती है उनसे क्या अपना भोजन प्राप्त करते हैं मशरूम्स। अब बात कर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है जिसमें लीचिंस लीचिंस क्या करता है, लीचिंस और सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर एक दूसरे को शेल्टर फूड वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करें लीचिंस। लीचिंस आर ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता क्या है और लीचिंस क्या होता है। लीचिंस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, किसके बीच होता है, एल्गी और फंगस के बीच में होता है। अब बात करते हैं फंगस प्रोवाइड, तो फंगस क्या होते हैं, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करेगा, वाटर मिनरल्स प्रोवाइड एंड टू द एल्गा विच इन रिटर्न प्रोवाइड फूड टू द फंगस, जिसमें क्या होता है फूड प्रोवाइड करा देता है, क्योंकि एल्गी के पास क्या होता है क्लोरोफिल होता है, जिसकी हेल्प से क्या करता है ये फूड प्रिपेयर कर लेता है। अब रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सोइल। प्लांट्स यूज न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन द सोइल। जो प्लांट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सोइल्स के अंदर उसे प्राप्त कर लेते हैं ड्यू टू द दिस। इससे क्या होती है, जो न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा कम हो जाती है क्योंकि वो उनका यूज कर लेते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स विच कंटेन फास्फोरस पोटेशियम नाइट्रोजन। क्योंकि फर्टिलाइजर और मैन्यूर्स में होते क्या है, फास्फोरस पोटेशियम नाइट्रोजन होते हैं जो क्या एंड आर कॉन्स्टेंटली एडिड टू द सोइल फ्रॉम टू, और उनको क्या करते हैं सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम डाला जाता है। गार्डनर्स आर आल्सो यूज फर्टिलाइजर्स इन द लॉन्स एंड पोटेड प्लांट। जो गार्डनर्स होते हैं क्या करते हैं, वो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं पोटेड प्लांट्स में और लॉन्स में ताकि अच्छे से प्लांट को ग्रो करा सके। अब टू कॉमन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, दो कॉमन टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं, एक वन होता है एनपीके जिसमें होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, और सेकंड होता है यूरिया, जो क्या करते हैं एज ए फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, जो पौधों की ग्रो में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उनको अच्छी। इन एडिशन द एसोसिएशन बिटवीन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड प्लांट्स प्रोवाइड नाइट्रोजन। तो क्या तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनको प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, हैंस इसलिए फार्मरों को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो क्यों नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो प्लांट्स को नाइट्रोजन दे देते हैं, जिससे क्या होती है उनकी सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। देखो आप न्यूट्रिएंट देख सकते हो कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन विटामिन मिनरल्स में। अब सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स होता क्या है, मीनिंग क्या है सेल्स का, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो छोटे छोटे टीनी पार्टिक यूनिट से बनी होती है, जिसके कहते हैं सेल्स बोलते हैं। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, ये एक थिन लेयर होती है जो किसके सेल के अराउंड होती है, जो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। अब न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अराउंड होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देख सकते हो व्हाट इज न्यूट्रिशन, ये आपने ऊपर कर ही लिया है। ये अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देख सकते हो, ऑटोट्रोपिक हिस्टोट्रोपिक के ऊपर ही पीजी अब हमने पढ़ लिया है। अब फोटोसिंथेसिस भी हमने पढ़ लिया है। अब बात करें तो स्टोमेटा, इट इज अ टाइप ऑफ पोर ओपनिंग ऑफ वन ऑफ लीव्स, ओपनिंग होती है ये, ठीक है, स्टोमेटा ओपन होता है। अब क्लोरोफिल देखो, लीव्स ऑफ प्लांट्स, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीनिश कलर का पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी आप देख सकते हो। होस्ट क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच पैरासाइट्स टेक देयर फूड, जिससे पैरासाइट अपना फूड प्राप्त करते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स विद इन और ऑन ए होस्ट। इंसेक्टिवर्स कहते हैं, जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं उसको इंसेक्टिवर्स कहते हैं।